या तो मैं स्वयं को प्रूव करूँगा या मैं स्वयं को खो दूँगा। आप जिस लिए बने हो, आपने जिसके लिए इतनी मेहनत करी है, एटलीस्ट वहाँ से अपन को कुछ तो चाहिए। हाँ सही बात है जी सर। तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के पूछते हैं और ऊपर से आईपीएस बैठे हुए थे। जी सर। और सर हुआ भी ये कि कई क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट हुए जो मैंने ऑब्जेक्टिव में लगाए थे सर इधर। कि कहाँ गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर में लगे हुए हैं कि कुछ प्राइवेट ही कर लेते इतने टाइम में। लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, क्योंकि अगर आप लगे रहते हैं ना तो काम हो जाता है। अवधेश, आपका पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा आप पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपका नेम क्या है, जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है आपका, जी जी सर। थोड़ा बताइए। मेरा नाम अवधेश शर्मा है और पहले मैं गुनाह में रहता था, बट अभी काफ़ी सालों से इंदौर में ही रह रहा हूँ। और इसके साथ साथ में सर ये था कि ड्रीम था सर शुरू से कोई भी सिविल सर्विसेज में आने का सर। इसके बीच में अपॉर्चुनिटी मिलती है MPSI की सर, तो सर एक अच्छी पोस्ट लगी मेरे को, इसलिए फॉर्म भरा और सर आज फाइनली हो गया सर। बहुत बहुत बधाई अवधेश Thank you, इसके sir. लिए कि आपने MPSI को टारगेट करते हुए एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ ग्रैब कर ली। जी सर। जी वरना तो लोग अपॉर्चुनिटी के चक्कर में रह ही जाते हैं जी सर, कि ये दे रहे हैं, वो दूसरा एग्ज़ाम दे रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो काफ़ी टाइम मतलब हो गया जब उस टाइम पे आपने तैयारी शुरू करी, जी सर। तो कुछ मन में ऐसा नहीं आया कि चेंज कर लेना चाहिए कि कहाँ गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर में लगे हुए हैं कि कुछ प्राइवेट ही कर लेते इतने टाइम में। बिल्कुल सर। सर कई दफ़ा लगा ऐसा, और सेल्फ डाउट सर इतने लंबे प्रोसेस में आना लाजिमी है सर। बट सर एक मैं बोलूँगा परिवार का सपोर्ट रहा सर, और कुछ मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा, और एक सेल्फ मोटिवेशन भी रहा सर, जिस कारण मैं इसको कंटिन्यू कर पाया। और सर ऐसी बात भी नहीं है कि मैंने कुछ चीज़ें दूसरी ट्राई नहीं करी, ट्राई करने का भी सोचा सर, बट अंदर ही अंदर एक सेल्फ डिलेमा हमेशा बना रहा कि व्हाट आर यू मेंट टू बी एंड व्हाट आर यू आर डूइंग। तो सही सर बात है। हमेशा ये डिलेमा के बीच में फिर मेरे को लगा कि नहीं, आप जिस लिए बने हो, आपने जिसके लिए इतनी मेहनत करी है, एटलीस्ट वहाँ से अपन को कुछ तो चाहिए। हाँ सही बात है, कुछ तो मिलना चाहिए कुछ ऐसा तो कि मिलना। इतने टाइम हमने अपना दिया है। जी सर। इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद आदमी को लगता है जी सर। कि मैं एटलीस्ट इतने सफ़र पर आगे बढ़ा हूँ, जी सर। तो मुझे कुछ तो अचीव करना चाहिए। जी सर। वरना तो क्या है कि कई लोग भटक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, जैसे आपने बताया कि फैमिली का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा आपको, जी सर। तो क्या फैमिली में भी कोई है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट सर्वेंट है? जी सर। जी सर। कौन है? मेरे एक तो फादर इंजीनियर हैं सर। अच्छा। तो एक तो थोड़ा वो मेरे को सपोर्ट सिस्टम मिला। दूसरा सर मेरे रिलेटिव्स हैं जो कि सर पुलिस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हैं। अच्छा, तो सर उनको देख के भी एक मोटिवेशन मिलता था सर। सही बात है। दूसरा सर आप जानते हैं कि अगर आपने इतना लंबा सफ़र संघर्ष करा है तो सर ऐसा लगता है कि कोई भी एक अच्छी पोस्ट हो वो आपको अंततः मिल जाए और आप एक सेटल डाउन हो एटलीस्ट इनिशियली। हाँ। बट भले ही आप वहाँ से जो आपको करना है वो कर सकते हैं, ऐसा सर। अच्छा, CMC का कितना आपके लिए योगदान रहा आपके इस MPSI के सफ़र में, जो आपने तो रैंक 4 हासिल करी है जी सर। EWS कैटेगरी के थ्रू। जी सर। तो कितना CMC का रोल रहा आपके इस सिलेक्शन में? सर CMC में सर मैं बताया जैसे आपको कि मैं इंटरव्यू के लिए आया था सर। यहाँ पे सर जो इंटरव्यू बोर्ड था उन्होंने मेरी इंटरव्यू कम से कम 12 से 14 मिनट का इंटरव्यू लिया सर यहाँ पे, और सर देयर आफ्टर उन्होंने मेरे को फीडबैक दिया। सर फीडबैक से मैंने एक तो उसे नोट डाउन करा सर, उनके जो पॉइंट्स थे, और सर मैंने कोशिश करी कि मैं उन्हें एग्जीक्यूट कर पाऊँ प्रॉपरली, जो कि सर मैंने रियल इंटरव्यू में करे भी। साथ साथ सर हुआ ये कि कुछ क्वेश्चन आप बोल सकते हैं 2 या 3 क्वेश्चन सिमिलर भी पूछे गए रियल इंटरव्यू में सर। तो सर मैं बोलूँगा कि मेरे जो इंटरव्यू में नंबर आए सर उसमें CMC का मेरे को हेल्प रही सर काफ़ी। तो जैसे वहाँ पर जो इंटरव्यू हुआ था आपका, जी सर। तो कुछ ऐसा आपको याद आया होगा कि जब आप यहाँ मॉक इंटरव्यू दे रहे थे तो कुछ ग्लिम्स आपको वहाँ फिजिकल इंटरव्यू देते हुए जो मेन इंटरव्यू आपका हुआ, तो कुछ आया था कुछ ऐसा दिमाग में कि CMC का आया है कि अच्छा हाँ ये चीज़ पूछ लिए, ये तो वहाँ पे भी हुई थी, कुछ ऐसा दिमाग में आया हो थॉट प्रोसेस में जब आप इंटरव्यू दे रहे थे? जी सर। अच्छा, और वहाँ इंटरव्यू पैनल में बैठा कौन कौन था? सर इंटरव्यू पैनल में एक IPS सर बैठे हुए थे, हाँ। और एक मैम बैठे हुए थे सर, उनका डेजिग्नेशन मेरे को आइडिया नहीं है किस डेजिग्नेशन थे, और सर एक और सर बैठे हुए थे। तो सर 3 लोगों का बोर्ड था मेनली, जिसमें सर 80% जो इंटरव्यू लिया गया सर वो IPS सर के द्वारा लिया गया मेरा, और मेनली 80% क्वेश्चन भी उन्होंने ही पूछे सर। और सर ओवरऑल एक्सपीरियंस ये था कि कम से कम मेरा 8 से लेके 10 मिनट के बीच में अराउंड मेरा इंटरव्यू चला होगा सर, और इसमें सर उन्होंने कोशिश करी कि पूरे डोमेन्स कवर कर पाए। अच्छा, उन्होंने सब कुछ ही आपके चाहे
बैकग्राउंड रहा होगा, जी। चाहे आपका जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जी धार सर। से बताया ना आपने? जी जी धार जिले से? गुना अच्छा सॉरी, गुना। सर, पर मैं अभी इंदौर में ही रह रहा हूँ, तो बेसिकली इंदौर से ही बिलोंग कर रहा हूँ। अच्छा, अभी इंदौर में कितना टाइम हो गया आपको रहते सर हुए? इंदौर में काफ़ी टाइम हो चुका है सर, तो अब इंदौर में ही प्रॉपर्ली सेटल्ड हूँ। तो जैसे उन्होंने गुना के बारे में बहुत कुछ पूछा होगा। जी सर, उन्होंने मेरे से इंदौर के बारे में पूछा काफ़ी। अच्छा, तो आपने पहले ही बता दिया होगा उन्हें जी कि सर। मैं इंदौर से बिलोंग कर जी रहा जी हूँ, सर, जी कि सर। काफ़ी टाइम इंदौर से रह रहा हूँ, इंदौर तो से, तो इसलिए उन्होंने उन्होंने। मेरे से इंदौर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे सर। तो आप उन्होंने, इंदौर का प्रिपेयर करके गए थे पूरा अच्छे से? जी सर, कोशिश करी थी मैंने। हाँ, और क्योंकि उनका तो मोटिव ही यही रहता है ना कि बस कहीं अटका के ले जाएं, जी सर। कि सामने वाला बस कहीं से अटक जाए। जी तो सर। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के पूछते हैं, और ऊपर से आईपीएस बैठे हुए थे। जी सर। एक तो सर उन्होंने, जैसे उनको मेरे इस बैकग्राउंड का पता चला कि आप मतलब पीएससी दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर उन्होंने पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे इन डेप्थ, अच्छा। लक्ष्मीकांत के। इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे सर, हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे, जो कि नॉर्मली सर अधिकतर आपने देखा होगा कम पूछे जाते हैं। हाँ, तो मतलब सर, सब्जेक्टिव पार्ट कम ही रहता है। जी सर। बहुत, मतलब सब्जेक्टिव पार्ट पे तब उतरता है जब आप अपनी रुचि ऐसी बता दो कि जी मेरा सब्जेक्टिव इतना जी कोर रहा है जी जी कि मैं सर। इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। अब जैसे आपने बोल ही दिया होगा कि मैंने पीएससी की तैयारी करी है। सर उन्होंने पूछा था मेरे से, अच्छा, हाँ, इस तो बस दफा- उन्होंने खंगाल लिया, तो वहीं से वो कनेक्ट हो गए जी तुमसे सर, जी कि सर। जब इसने पीएससी की तैयारी करी है तो एम लक्ष्मीकांत वगैरह ये सब जी बुक सर। भी पढ़ी होंगी, जी सर। तो वहीं से उन्होंने खंगालना आपको शुरू सर कर हिस्ट्री दिया। में सर स्पेक्ट्रम से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे मेरे से, और इनफैक्ट उन्होंने बुक की बात करी कि आपने वो चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मतलब इस टाइप से, कि ताकि ये देखने के लिए कि आपने इन डेप्थ कितना पढ़ा रखा है, या फिर आपने ऊपर ऊपर से देख रखा है चीज़ें। तो हाँ सर, हाँ, सही बात। और सर हॉबी की उन्होंने बात करी मेरे से काफ़ी टाइम। दूसरा सर, उन्होंने एज एन पुलिस ऑफिसर के मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछे, सिचुएशनल क्वेश्चन जिसको ऊपर बोलते हैं सर, कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप क्या करेंगे, इस टाइप से। तो सर मेरे को ऐसा लगा कि उन्होंने लगभग हर फील्ड कवर अप करी इंटरव्यू में, जितना भी टाइम। अच्छा, जैसे मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में कुछ फ़र्क आपको महसूस होता है, या फिर मॉक इंटरव्यू में इतना प्रिपेयर आप होकर गए थे कि हाँ आप रियल इंटरव्यू तो आराम से ही फेस कर लोगे? सर मैं बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ मॉक इंटरव्यू देने से एक सर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। दूसरा, एक अपन को टॉपिक्स मिले डोमेन के, अपन को किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, अच्छे से ओके। तैयार होके जाना है। ओके, जैसे सर एक पुलिस के क्वेश्चंस यहाँ पे सर मेरे से काफ़ी पूछे गए थे, हाँ, और सर उनमें से कुछ मैं आंसर भी नहीं दे पाया था। उसका तो बेनिफिट मिला आपको उसका वहाँ पर? बेनिफिट सर मेरे को मिला, हाँ, क्योंकि सर उस बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन को तैयार कर लिया अच्छे से सर, जितने भी डोमेन्स मेरे को समझ में आ रहे थे, और मैंने उन डोमेन्स को तैयार कर लिया पुलिस के क्वेश्चंस को। तो सर उन्होंने जो उधर पुलिस के क्वेश्चन पूछे सर, मैं बहुत इजीली टैकल कर पाया, क्योंकि सर मैंने मिरर प्रैक्टिस भी कर ली थी उस चीज़ की, तो मेरे को इशू नहीं आया उस हाँ, चीज़ में। मतलब वो मॉक टेस्ट आपको वर्क कर गया जी सर। इस तरीके से कि वहाँ पर आपने रियल टाइम पे जी वो चीज़ जो यहाँ पर कमियाँ थी वो वहाँ दूर कर ली। और सर मैं तो ये भी बोलूँगा कि यहाँ पे सर कोशिश करी जाती है कि आपको और हार्ड ट्रेन करा जाए। हाँ। वहाँ तो सर वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाते अगर हैं आप जानबूझ के। थोड़ा सा भी अगर एंशियस लेकर आए, या फिर घबराहट आपको उनको दिख रही है कि आपके अंदर है, तो सर वो आपको पानी का भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको काम महसूस कराएंगे, आप कोई चिल दिक्कत रहो। नहीं, चिल रहो, कोई इशू नहीं है। तो सर, दूसरा, सीएमसी का एनवायरनमेंट कैसा लगा? सर सीएमसी का एनवायरनमेंट, जैसे मैंने इंटरव्यू दिया सर, तो एक तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था सर। मतलब जैसे कई बार होता है ना सर कि आप इंटरव्यू देने आते हो, आपको काफ़ी लॉन्ग डिले होता है। हाँ। सर एग्जैक्ट टाइम पे मेरे को बुलाया गया, तो सर एक टाइम डिसिप्लिन मेरे को बहुत अच्छा लगा सर यहाँ का एनवायरनमेंट का। दूसरा सर, जो इंटरव्यू मेरा लिया गया था यहाँ पे, वो काफ़ी वर्दी था सर मेरे लिए। तो मतलब मैं ये बोलूँगा कि एक गुड एनवायरनमेंट मेंटेन किया गया था सर इंटरव्यू का, जो कि उधर हेल्प भी करा है सर। और मेरे को लगता है सर कई कैंडिडेट्स को जिन्होंने भी यहाँ पे मॉक दिया होगा सर, उनको हेल्प डेफिनेटली करा होगा सर। क्योंकि सर यहाँ पे जो 3 पर्सन्स बैठे हुए थे, एक मैम थे, 2 सर थे सर, उन्होंने डिवाइडेड क्वेश्चन पूछे थे। जैसे मैम ने पर्सनैलिटी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे थे, एक सर थे उन्होंने सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स रिलेटेड। और सर एक और जो सर थे, उन्होंने सिर्फ पुलिस के क्वेश्चन पूछे थे। तो सर कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर होके गए थे कि आपको पैनल में इस टाइप की सिचुएशन बन सकती है कि आपको एक एक डोमेन एक इंसान पूछे। तो सर रियल हुआ भी वहाँ पे ऐसा कि मैम के क्वेश्चंस थे उधर पैनल में, जो रियल इंटरव्यू था वो पुलिस के इंटरव्यूज़ के, मतलब पुलिस के क्वेश्चन थे, सिचुएशनल क्वेश्चंस। सर के क्वेश्चन थे पूरे नॉलेज बेस्ड और रियल लाइफ, मतलब सब्जेक्टिव बेस्ड थे उनके सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। थे। और सर एक और जो सर बैठे थे, मेरे को लगता है सर वो साइबर, अच्छा, साइबर सेल वाले थे। हाँ। तो सर उन्होंने मेरे से कंप्यूटर रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे सर। तो क्योंकि एसआई में भी ऐसा रहता है ना कि शायद कंप्यूटर का यूज़ भी ज़्यादा होता है। जी सर। और सर आज के टाइम में सर तो कंप्यूटर का ऑनलाइन नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है। जी जी सर।
मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे इंटरव्यू में जो आप बता रहे थे अभी कि आपसे पुलिस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए, जी सर। तो कुछ आप इन स्टूडेंट्स को हेल्प के लिए इनकी कि अगर आगे MPSI के लिए जब प्रिपेयर करें जी सर। तो जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए जी सर। तो जो पॉइंट्स आपने बताए जी सर। वो उनको थोड़ा आप बताएंगे, गाइड करेंगे, ताकि आगे इन फ्यूचर इनके लिए काफ़ी हेल्प हो पाए। जी सर। जैसे अगर आप MPSI का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और लगन से चाहते हैं कि आप MPSI बने, तो मैं आपसे पहले ही बोलूँगा कि अगर आप इंटरव्यू देने चाहें तो पहले से आपके सब्जेक्ट को, आपकी हॉबी को, आपके फिजिकल रिगार्डिंग क्वेश्चंस को के साथ साथ में आप पुलिस के स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी तैयार करके जाएं। डीप क्वेश्चन जितने मेरे फ्रेंड्स थे किसी से भी नहीं पूछे गए अनटिल अनलेस वो इंसान पुलिस में ऑलरेडी काम ना कर रहा हो तो सर डीप क्वेश्चन नहीं पूछे गए। आप ये कर सकते हैं कि जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, जो कॉमन सेंस क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जांपल FIR क्या होता है, बेसिक फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, पुलिस की हायरार्की क्या होती है, DGP के नीचे काम कौन करता है, प्रेजेंटली DGP सर कौन है, आपके डिस्ट्रिक्ट के IPS ऑफिसर या SP कौन है सर। सो इस टाइप के जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं पुलिस के वो आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ साथ में जो कॉमन धारा है, जैसे अभी रिसेंटली BNS क्या है, BNSS क्या है सर, इस रिगार्डिंग क्वेश्चन मीन्स कॉमन सेंसिकल जितनी भी पुलिस के क्वेश्चंस हैं आप चाहें तो इसमें ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं, मैंने काफ़ी यूज़ किया था इसमें। तो आप जो बेसिक्स कॉमन सेंस वाले पुलिस क्वेश्चन है आप वो जरूर तैयार करके जाइए। कोशिश ये मत करिए कि आप बहुत डीप नॉलेज लेके जाएं पुलिस की, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल एस्पिरेंट है तो सर ऑब्वियस बात है कि आपको डीप नॉलेज हो भी नहीं सकती है पुलिस। सही बात है, जब तक आप वर्किंग में ना हो, अनटिल अनलेस आप ऑलरेडी पुलिस कांस्टेबल या पहले से पुलिस में वर्किंग ना रहे हो। सही बात। तो सर ये कहूँगा कि कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन जितने भी होते हैं पुलिस के रिगार्डिंग आप वो तैयार करके जरूर जाएं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि आपसे पुलिस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे जितने भी 8-10 जितने भी लोगों से संपर्क हुआ, जो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया, उनसे सभी से लगभग सर 90% तो कुछ ना कुछ पुलिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है सर। जैसे ऐसा भी हुआ होगा कि उन्होंने इंटरव्यू में आपसे कोई सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा हो ऐसा? जी सर। जो डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ सिचुएशन दे दी हो आपको कि ऐसी सिचुएशन है जी सर, कि इस तरीके से कैसे हैंडल करेंगे, तो आपने किस तरीके से उसको वहाँ पर रिप्लाई किया उनको, तो कुछ बताना चाहेंगे? जी सर। सर में से एक सिचुएशन क्वेश्चन पहला तो ये पूछा गया था कि आप एक चौकी प्रभारी हैं, हाँ। कहीं पे आप ही संभाल रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसा TI जैसा कोई ऑफिसर नहीं है। हाँ। और आपके पास में किसी आपके एरिया में किसी लड़की के साथ कोई इंसिडेंट होता है सर, तो वो आपको कंप्लेंट लिखाने आती है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो सर जो प्रॉपर SOP होता है सिस्टम, मतलब वो मैंने उनको बताया सर कि पहले मैं उनको बैठा लूँगा, उनकी सिचुएशन सुनूंगा, फिर मैं ये भी देखूँगा कि क्या जिनके साथ जो विक्टिम है वो पूरी सिचुएशन, जैसे कि मैं मेल हूँ तो पूरी सिचुएशन वो मेरे को बताने के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है। नहीं तो सर एक महिला जो उधर हेड होगी, मैं कोशिश करूँगा अगर ऐसी सिचुएशन है जो मेरे को बताने कंफर्टेबल तो उनको पूरी बताएं और उनके द्वारा FIR लिखी जाए। तो सर जो सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर था मैंने बताया पूरा उनको कि उनके हम FIR लिखेंगे और जो भी कार्रवाई त्वरित हो सकेगी वो करी जाएगी सर। और उनको मीन्स जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सके उनको कंफर्ट करने के लिए वो करा जाएगा सर उधर। उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट फील करवाना कि अब आपकी सेफ्टी हमारे हाथ में है। जी सर। कि हमारे से जो बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा हम वो करेंगे आपके। जैसे सर कई हर डिस्ट्रिक्ट में आजकल महिला सेल बना दिए गए। सही बात है, हाँ। और इनफैक्ट हर थाने में सर महिला डेस्क भी बना दी गई है। तो सर उसमें जो भी उनका और विमेन हेल्पलाइन नंबर भी चल रहा है। जी सर, जी सर। कि मान लीजिए अगर आपके आसपास पुलिस चौकी नहीं है, जी सर, तो आप तुरंत के तुरंत डायल कर सकते हैं। जी सर, जी सर, ताकि तुरंत हेल्प पहुंचाई जा सके। बिल्कुल सर। तो सर जो प्रोसीजर हो सकता था मैंने उनको बताया, तो उन्होंने इनफैक्ट एक अप्रिशिएट भी करा, गुड भी बोला सर उसके बाद में। तो और अप्रिसिएशन मिलने से तो और मोटिवेशन डबल हो जाता है कि हाँ बढ़िया जा रहा है। और सर ये IPS सर ने बोला तो सर और ज़्यादा डबल हो गया। अगर इंटरव्यू का चेयरमैन सर आपको अप्रिशिएट कर दे तो सर उससे आपका मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। बढ़ता है तो अपने अंदर से ही फील आने लग जाता है कि हाँ अब तो हो गया है काम। सर मेरे को इंटरव्यू देखा कि लग रहा था कि सर इंटरव्यू तो अच्छा गया है बढ़िया और इंटरव्यू में अच्छे ही नंबर मिलने में ऐसा लग रहा था। बढ़िया।
अच्छा, कुछ आप इन स्टूडेंट्स को जो MPSI की आने वाले टाइम में तैयारी करेंगे, जी सर, तो इनको कुछ गाइड करना चाहेंगे कि ऐसे प्रोज और कॉन्स जो आपने फेस किए उन पर वर्क कैसे किया, जी सर, जो नेगेटिव पॉइंट थे आपके, जी सर, जो ये बच्चे आगे गलती ना करें, जी सर, तो थोड़ा सा इनको गाइड करोगे आप? बिल्कुल सर। जैसे कि इस टाइम 4 फेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। आगे सर पता नहीं, हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए तो डिफरेंट हो, बट अगर सिमिलर फेज में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो इसमें 4 फेजेस रहते हैं: प्रीलिम्स, मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू। इसमें चारों की स्ट्रेटेजी जो होती है वो आपको डिफरेंट रखनी पड़ेगी सर। आप एक साथ एक हाँ। जैसे चारों की तैयार नहीं कर सकते। सही बात। प्रीलिम्स में काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बट आपको हर टॉपिक आपका अच्छे से कवर अप होना चाहिए, चाहे वो करंट अफेयर हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो सर, जितने भी सब्जेक्ट। वो वेटेज भी वैसा ही है उनका, बिल्कुल सर। थोड़ा ही वेटेज सबका ले रखा है। तो सर आपको पूरे टॉपिक्स या तो आपके उसमें नोट्स बने हो या फिर आपने कोई बुक आपने सेलेक्ट कर लियो कि मेरे को ये पढ़ के जाना, तो आप वो बस अकेला उतने स्टिक होके उसको पढ़ के अच्छे से जाइए, रिवाइज करके जाइए। और सर मैं जरूर बोलूँगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स और, तो प्लीज़ अकेला मगअप करने की जगह उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने से ज़्यादा हो सकें सर वो जरूर लगा के जाइएगा। मैंने सर हर टॉपिक की कोशिश करी थी कि मैं 500 से 1000 ऑब्जेक्टिव हर टॉपिक पे लगा कर जाऊंगा, हाँ, ताकि मेरा कहीं से छूट ना पाए। और सर हुआ भी ये कि कई क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट हुए जो मैंने ऑब्जेक्टिव में लगाए थे सर इधर। सिमिलरली सर मेंस है, मेंस में चूंकि इतना ब्रॉड सिलेबस उसमें है सर कि जैसे हिस्ट्री हुआ और अपना इंटरनल सिक्योरिटी हुआ सर, इस टाइप के काफ़ी टॉपिक्स हैं जो कि आपने कम पढ़े हुए हैं नॉर्मली। तो सर उनका ये कि उनके आपने प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं, या फिर मार्केट में अगर कुछ नोट्स मिल रहे हैं उनके, तो आप वो नोट्स लेके आइए, उनको प्रॉपर पढ़िए पहले, फिर उनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, चाहे सर आपको कहीं मार्केट में मिल जाए, नहीं तो सर आप AI का मार्केट है, आप टॉपिक का फोटो दे दीजिए और ChatGPT कोई ऐसा टॉपिक है मतलब जो आपको सब्जेक्टिव नहीं मिल पा रहा हो जी, तो आप उसको सर्च करके उसके थ्रू निकाल सकते हैं। और सर मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरनल सिक्योरिटी के 2 क्वेश्चन सर मेरे को ChatGPT वाले वहाँ पे देखने को मिले। जो कि सर मैंने टॉपिक दिया था उनको और मैंने बोला था उससे कि आप मेरे को इन डेप्थ इनके 100 MCQ बना के दीजिए मेरे एग्जाम के लिए। तो सर उसमें 2 ऑब्जेक्टिव ऐसे थे जो मेरे को वहाँ पे फंस भी गए सर। तो सर ये मीन्स की स्ट्रेटजी हो गई। तीसरा आता है फिजिकल के रिगार्डिंग में आपको सबसे बेस्ट है एडवाइस यही करूँगा कि थोड़ी सी फिजिकल की तैयारी आप पहले से भी रखिए। जैसे वो बिल्कुल रखनी पड़ती है, बॉडी जब तक आप ढालोगे नहीं जी सर, एकदम से लोड लेना शुरू करोगे नहीं हो पाता। क्योंकि सर मेरे साथ इंजरी भी हुई अभी। अच्छा, इसमें 2 बार इंजरी हुई ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग फिजिकल सर। अच्छा, ड्यूरिंग फिजिकल? हाँ सर। कैसे? एक्चुअली सर हुआ ये कि मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा था। अच्छा, 90 प्लस वेट था सर। अच्छा, तो सर इसमें जो टाइम दिया गया हमको वो काफ़ी कम दिया गया सर। तो इसमें सर इंटेंस एक्सरसाइज करी सर, जैसे इंटेंस दिया सर, क्योंकि इसके पहले इतना कभी सर किया नहीं था एक्सरसाइज के मामले में सर। जैसे वही बॉडी का वार्म अप होना पहले से जरूरी है, वरना तो एकदम से सडन आपने ओवर एक्सरसाइज कर दी। बिल्कुल सर, तो मसल में स्ट्रेचिंग हो गई, मसल स्ट्रेचिंग हो जाती है सर। तो सर मेरे साथ हुआ भी है, तो मैं कभी ऑर्थोपेडिक्स के पास जा रहा हूँ, कभी किसी के पास जा रहा हूँ सर, तो थोड़ा सा इशू आया मेरे को। बट हर बच्चे को मैं यही एडवाइस करूँगा जो MPSC की तैयारी कर रहा है, आप प्लीज़ अपने फिजिकल की तैयारी थोड़ी पहले से रखिएगा, क्योंकि उस समय आपके पास इतना लोड ना पड़े। और जैसा कि इस बार इन्होंने करा, इन्होंने काफ़ी कम समय दिया फिजिकल के लिए, तो हो सकता है आगे भी ये लोग सिमिलर करें। तो अगर आपको कम समय मिलता है तो आप पहले से रेडी रहेंगे, तो आपको मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा उसका, और आपकी बॉडी भी ट्रेन रहेगी सर, ऑलरेडी वार्म अप रहेगी करने के लिए सर। और कुछ आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, कुछ और गाइड करना चाहें किसी भी तरीके से? मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको बैक टू बैक फेलियर मिल रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी सिचुएशन से लेके लगे रहिए, क्योंकि अगर आप लगे रहते हैं ना तो काम हो जाता है। जल्दी, लेट, बहुत लेट सफलता ज़रूर मिलती है अगर आप लगे रहे तो। मीन्स बस आप जहाँ भी हैं, जैसी सिचुएशन में भी हैं, अपनी हिम्मत को इकट्ठा करिए, किताबें खोलिए और लग जाइए। आपका जो मुकाम है, आपकी जो गोल है, वो सर एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलता है सर। बस लगे रहने से तो मंजिल हासिल हो ही जाती है। जी सर, बस यही बोलना चाहूँगा कि बस आप लगे रहिए तो काम हो जाएगा सर। सर मैंने कोई भी शुगर इस बीच में नहीं ली सर। इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं करा था सर कि मैं छोड़ पाया हूँ।
बट सर ऐसा बोलते हैं ना, प्रेशर इज़ अ प्रिविलेज। सर जब प्रेशर आया तो सर हाँ, तो कुछ कर दिखाने की बात आ रही है तो फिर वो तो रहता ही है ना कि जब हम कुछ कर दिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं जी सर। तो फिर हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, जी सर। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना पड़ता है। और सर मेरा एक टैगलाइन थी, ये मेरी स्वयं से लड़ाई है सर। मैंने अपनी जो मेरी डेस्क है सर उस पर लिख रखा था ऊपर ही कि ये मेरी स्वयं से, स्वयं के अस्तित्व की लड़ाई है सर। या तो मैं स्वयं को प्रूव करूंगा या मैं स्वयं को खो दूंगा। तो सर इसी टैगलाइन सर मैं दौड़ता था सर। मोटिवेट करती होगी ये लाइन जी आपको। सर, जी सर। और बस ये था कि सर फिज़िकल में थोड़ा सा इशू आया, बट जो हमारे गाइड थे सर उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी सर, डाइट भी ठीक रखी सर, तो सर काम हुआ। तो सर बढ़िया बस मेंटोर यही मिल कहना गया चाहूँगा कि आप रनिंग को प्लीज़ ध्यान में रख के, रनिंग को टाइमिंग लगा के अगर हो सके तो पहले से दौड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि टाइम लगा के दौड़ना और सर नॉर्मल जॉगिंग राउंड करना में काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि आपकी बॉडी एकदम से गिव अप करती है सर जब आप फास्ट रनिंग करते हैं। तो सर बस यही कहना चाहूँगा कि रनिंग को प्लीज़ फोकस करिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इशू जो मैंने देखा है सर वो रनिंग में जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है अवधेश, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सर। सीएमसी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सर। और मैं ये बिल्कुल आशा रखूँगा उन सभी बच्चों से जो आपका पॉडकास्ट देखेंगे कि वो आपसे मोटिवेट हों, आपसे कुछ जो गाइडलाइंस आपने इनको प्रोवाइड करी हैं उससे ये अपने फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। बिल्कुल सर। सीएमसी भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और सभी बच्चों के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता है। होप कि आप सब अपनी लाइफ में खूब तरक्की करें। जी सर। ठीक है अवधेश, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।